चूचू टीवी सुनो कहानियाँ। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सी राजकुमारी थी। उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा नाज था। और वो अपने आसपास सिर्फ सुंदर चीजें ही देखना पसंद करती थी। हमें हमारे इस बगीचे में सिर्फ सुंदर पक्षी ही चाहिए। हम चाहते हैं कि ये कौवे यहाँ से चले जाएं। ये बहुत ही बदसूरत है। एक दिन सुबह राजकुमारी के पिताजी ने उसे एक सुनहरा गेंद दिया। ये गेंद आपके लिए है राजकुमारी। हम जानते हैं आपको सुंदर चीजें पसंद हैं, और आपको ये याद रखना चाहिए कि आप दूसरी चीजों में भी सुंदरता तलाश करें, है ना? धन्यवाद पिताजी। राजकुमारी को अपने महल के पीछे वाले खूबसूरत से बगीचे में टहलना अच्छा लगता था, और आज सुबह वो अपने साथ सुनहरा गेंद भी लाई थी। वो गेंद को ऊपर हवा में उछालती और जमीन पर गिरने से पहले उसे पकड़ लेती। पर खेलते समय वो थोड़ा लापरवाह थी, और जब इस बार गेंद उछाला तो राजकुमारी उसे पकड़ नहीं पाई। और गेंद जमीन से टकराकर उछलते हुए जा गिरी तालाब में। राजकुमारी निराश हो गई। उसे ये यकीन हो गया था कि अब उसे वो सुनहरी गेंद कभी वापस दोबारा नहीं मिलेगी। ओहो, हमने अपनी सुंदर सी सुनहरी गेंद खो दी। अब हमें वैसी गेंद कभी नहीं मिलेगी। काश कोई होता जो उसे वापस पाने में हमारी मदद करता। राजकुमारी तब हैरान रह गई जब कमल के पत्ते पर बैठा एक मेंढक उछला और उससे बोला, नमस्कार राजकुमारी, मैंने देखा आपने अपनी गेंद खो दी। मैं उसे वापस ला सकता हूँ, लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप उसके बदले में कुछ करेंगी। हाँ? राजकुमारी को वो मेंढक बहुत ही बदसूरत लगा। वो तो उसे देखते ही फौरन वहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसे वो सुनहरी गेंद वापस चाहिए थी। इसलिए उसने मेंढक से कहा, हम वादा करते हैं हम तुम्हें अपना सारा सोना चांदी दे देंगे अगर तुम हमारी गेंद वापस ले आए। राजकुमारी के इस वादे पर वो मेंढक जोर से हंस पड़ा। उसे सोना या चांदी नहीं चाहिए था। नहीं राजकुमारी, मुझे सोना या चांदी नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ और ही चाहिए। हाँ? राजकुमारी ये जानने के लिए बेताब थी कि मेंढक को आखिर क्या चाहिए था। तो तुम्हें क्या चाहिए मेंढक? मैं आपकी थाली में खाना चाहता हूँ, नाचना चाहता हूँ, और आपके कमरे में सोना भी। हाँ? राजकुमारी को
ना तो मेंढक पसंद आया, ना ही उसकी मांग। लेकिन उसका महल उस तालाब से काफी दूर था और राजकुमारी ये जानती थी कि वो मेंढक वहाँ का रास्ता कभी नहीं ढूंढ पाएगा और इसलिए वो मान गई। ठीक है मेंढक, हम वादा करते हैं कि हम तुम्हारे साथ खाना खाएंगे और तुम्हारे साथ नाचेंगे और तुम्हें अपने कमरे में सोने भी देंगे। तो मैं आपकी गेंद झट से लेकर आता हूँ। मेंढक ने पानी में छलांग लगाई, तालाब की गहराई में गया। तो सतह पर उसे सुनहरी गेंद मिल गई। ये रही गेंद राजकुमारी, मैंने अपना वादा पूरा किया। अब आपकी बारी है अपना वादा पूरा करने की। हाँ? राजकुमारी तेजी से महल की ओर भागी। सुनहरी गेंद पकड़कर जल्दी ही वो उस मेंढक को भूल गई। उसने इरादा कर लिया था कि वो दोबारा उस मेंढक से नहीं मिलेगी। लेकिन उस दिन रात को जैसे ही राजकुमारी खाना खाने के लिए बैठी, दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? ये वही मेंढक था। वो उछलकर महल के अंदर आ गया और ठीक राजकुमारी के बगल में बैठ गया। कैसी हो राजकुमारी? मैं आ गया। राजा भी उस मेंढक को देखकर बड़े हैरान थे। ये मेंढक कौन है राजकुमारी? आप इसे जानती हैं? ये यहाँ क्यों आया है? राजकुमारी ने राजा को उस मेंढक के बारे में सब कुछ बताया। इस मेंढक ने आज सुबह हमारी सुनहरी गेंद ढूंढने में मदद की थी पिताजी, और हमने इससे वादा किया था कि हम इसे अपने साथ खाना खिलाएंगे और ये भी कि हम इसके साथ नाचेंगे और इसे अपने कमरे में सोने देंगे। राजा किया हुआ वादा निभाने में विश्वास रखते थे और वो चाहते थे कि राजकुमारी भी अपना वादा निभाए। वादा तो वादा होता है राजकुमारी, और अगर आपने वादा किया है तो निभाना चाहिए, खास तौर पर उसका तो जरूर जिसने आपकी मदद की हो। चलिए राजकुमारी, अब अपना वादा पूरा कीजिए, अपनी थाली में मेंढक को खिलाइए। और इस तरह राजकुमारी ने मेंढक को अपनी थाली में खाना खिलाकर अपना वादा पूरा किया। मजेदार है। खाने के बाद मेंढक ने राजकुमारी को अपने साथ नाचने को कहा। राजकुमारी, क्या अब हम नाच सकते हैं? राजकुमारी ने मेंढक के साथ नाचकर अपना ये वादा भी पूरा कर लिया। हालांकि वो ऐसा करके बिल्कुल खुश नहीं थी। ला 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 ला। उस रात बाद में मेंढक राजकुमारी के कमरे में सोने चला गया। सो जाइए राजकुमारी, मीठी नींद में। राजकुमारी ने अनचाहे मन से
मेंढक को अपने कमरे में सोने देने का वादा भी पूरा किया, लेकिन वो खुश नहीं थी। अगली सुबह जब राजकुमारी जागी तो उसे मेंढक कहीं नजर नहीं आया। शुक्र है, वो मेंढक चला गया। पर राजकुमारी तब हैरान रह गई जब उसने कमरे में एक सुंदर से राजकुमार को देखा। नमस्ते राजकुमारी, आपने पहचाना नहीं? मैं वही मेंढक हूँ जिससे आप कल मिली थी। राजकुमारी को यकीन नहीं हो रहा था। तुम हो वो मेंढक? तब राजकुमार ने राजकुमारी को अपने मेंढक में बदल जाने की कहानी सुनाई। जी राजकुमारी, मैं असल में एक राजकुमार हूँ। असल में एक बुरी चुड़ैल ने अपने जादू से मुझे मेंढक बना दिया था। उसने कहा कि मैं तभी फिर से राजकुमार में बदल सकता हूँ जब मैं एक सुंदर राजकुमारी की थाली में उसके साथ खाऊंगा, उसके साथ नाचूंगा और वो मुझे अपने कमरे में सोने देगी। और क्योंकि आपने ये सब किया तो वो जादू खत्म हो गया। मैंने किया? जी हाँ। राजकुमारी बहुत खुश थी कि उसने अपना किया वादा निभाया। जल्दी ही राजकुमार और राजकुमारी बहुत अच्छे दोस्त बन गए। फिर दोनों की शादी भी हो गई और राजकुमार ने राजकुमारी को बताया कि हर चीज में खूबसूरती कैसे देखी जाती है। पुरानी बात है, एक खूबसूरत रानी थी जिसकी दिली तमन्ना थी कि उनकी एक बेटी हो। काश मेरी अपनी औलाद होती, एक सुंदर सी बेटी जिसकी त्वचा बिल्कुल बर्फ जैसी सफेद होती, जिसके होंठ गुलाब की तरह लाल होते और बाल कोयले जैसे काले। और कुछ ही दिनों में रानी की इच्छा पूरी हो गई। उन्होंने एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने स्नो वाइट रखा। पर दुख की बात है कि जब स्नो वाइट बहुत छोटी थी तब रानी बीमार हो गई और चल बसी। स्नो वाइट के पिता राजा ने फिर दूसरी शादी कर ली। उसकी नई पत्नी रानी राजा और स्नो वाइट के साथ महल में रहने आ गई। नई रानी बहुत खूबसूरत थी, पर वो बहुत घमंडी और खराब औरत थी। उसके कमरे में एक जादुई बोलने वाला शीशा था। हर सुबह वो उसके सामने खड़े होके एक ही सवाल पूछा करती। दीवार पर लगे जादुई शीशे, मुझे बताओ सबसे गोरा कौन है? जादुई शीशा हमेशा सच बताता कि रानी ही सब में गोरी है। आप महारानी, आप हैं पूरी दुनिया में सबसे गोरी। रानी शीशे का जवाब सुन के हमेशा खुश होती, क्योंकि उसे पता था कि शीशा कभी झूठ नहीं बोलेगा। बहुत साल बीत गए। खूबसूरत लड़की स्नो वाइट अब बड़ी हो गई थी। सभी लोग स्नो वाइट की खूबसूरती की सराहना करते। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी, होंठ गुलाब की तरह लाल और बाल कोयले की तरह काले, जैसा उसकी माँ ने चाहा था। एक दिन बुरी रानी ने फिर शीशे के पास आकर पूछा, दीवार पर लगे जादुई शीशे, बताओ मुझे
कौन है सबसे गोरा? बुरी रानी को जादुई शीशे का जवाब सुन के हैरानी हुई, क्योंकि आज उसका जवाब कुछ और था। स्नो वाइट, स्नो वाइट, स्नो वाइट है दुनिया में सबसे गोरी। हाँ? नहीं। बुरी रानी को पता था कि जादुई शीशा कभी झूठ नहीं बोलता। उसे स्नो वाइट से जलन होने लगी थी। एक दिन जब राजा कहीं गया हुआ था, तो बुरी रानी ने शिकारी को अपने कमरे में बुलाया। तुम स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर वहीं छोड़ाओ और आते समय उसके थोड़े बाल लेते आना। शिकारी स्नो वाइट को जंगल में ले गए। उसे एक चोटी पे ले जाके उसने स्नो वाइट को धक्का मारने की तैयारी कर ली, पर उसकी मासूमियत देखकर वो रुक गया। राजकुमारी स्नो वाइट, आपकी सौतेली माँ यानी जालिम रानी ने आपको मारने का हुक्म दिया है, लेकिन मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता। आप इसी जंगल में कहीं रुक जाइए, फिर दोबारा राज्य की तरफ कभी मत आइएगा। शिकारी स्नो वाइट को जंगल में छोड़कर चला गया, पर जाने से पहले वो उसके बालों का गुच्छा अपने साथ ले गया। शिकारी ने महल में पहुंच के बुरी रानी को बालों का गुच्छा दे दिया। स्नो वाइट चली गई और एक बार फिर मैं बन गई सबसे गोरी। जंगल में घूमते घूमते स्नो वाइट को पहाड़ों के पास एक छोटा सा घर दिखाई दिया। वो उस घर में गई और वहाँ उसे मेज पर बहुत स्वादिष्ट खाना दिखाई दिया। 7 छोटी प्लेट्स, इनमें तो स्वादिष्ट खाना भी है। स्नो वाइट को इतनी भूख लगी थी कि उसने सारा खाना खा लिया और फिर वो आराम करने कमरे में चली गई। ओह, यहाँ तो 7 छोटे छोटे बिस्तर भी हैं। यहाँ जरूर 7 छोटे बच्चे रहते होंगे। क्यों ना मैं भी एक झपकी ले लूं जब तक वो वापस आते हैं। थक कर स्नो वाइट सो भी गई। वो घर 7 बोनों का था। वो पहाड़ों में खदान में काम करते थे और जब वो शाम को वापस आए तो उन्हें पता चला कि उनके घर में कोई और भी है। हमारा खाना कौन खा गया? हमारे बिस्तर पर कौन सो रहा है? स्नो वाइट बोनों की आवाज सुनकर उठ गई। उसने उन्हें बताया कि वो कौन है और उसके साथ क्या हुआ था। मेरी सौतेली माँ मुझे मार देगी अगर मैं महल में वापस गई तो। वो 7 बोने स्नो वाइट के साथ बहुत प्यार से पेश आए और उन्होंने उसे अपने घर में रहने दिया। तुम हमारे साथ रह सकती हो, लेकिन जब हम यहाँ नहीं होंगे तुम्हें सावधान रहना होगा और किसी को भी इस घर में घुसने मत देना, क्योंकि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें नुकसान पहुँचाने आ सकती है। स्नो वाइट को 7 बोनों के साथ रहने में मजा आ रहा था। वो उसके साथ बहुत अच्छे से रहते। उसे उनके साथ रहने में सुरक्षित लगता और खुशी भी होती, क्योंकि शिकारी ने बुरी रानी को उसके बाल दे दिए थे। उसे लगता था कि स्नो वाइट मर चुकी है और इसलिए जादुई शीशे के सामने जाने में वो चौंक गई। दीवार पर लगे जादुई शीशे, मुझे बताओ सबसे गोरा कौन है? स्नो वाइट, स्नो वाइट है दुनिया में सबसे गोरी। हाँ? लेकिन स्नो वाइट तो मर चुकी है। बुरी रानी को अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ जब जादुई शीशे ने दिखाया कि स्नो वाइट अब भी जिंदा है।
बुरी रानी को इतना गुस्सा आया कि उसने स्नो वाइट से अपने आप छुटकारा पाने का सोचा। पहले उसने एक भिखारी का रूप धारण किया और फिर एक जहरीला सेब लेकर बोनो के घर पहुंच गई। स्नो वाइट बिल्कुल अकेली थी जब बुरी रानी उसके घर पहुंची। कोई है? क्या कोई घर पर है? मैं एक गरीब बुढ़िया हूँ और मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या मैं थोड़ी देर के लिए अंदर आ सकती हूँ? ओह, आपकी हालत तो बहुत खराब है। अंदर आ जाइए। स्नो वाइट बुरी रानी के जाल में फंस चुकी थी। उसने उसे घर में बुला लिया। तुम बहुत अच्छी हो। इस सेब को मेरा धन्यवाद समझकर रख लो प्यारी बच्ची। धन्यवाद। थोड़ा सा चख कर इसे देखो मेरी बच्ची और बताओ तुम्हें ये कैसा लगा? स्नो वाइट ने उस बुरी रानी को नहीं पहचाना और उसने अनजाने में थोड़ा सा सेब खा लिया। मेरा सिर। जहरीले सेब को खाके स्नो वाइट बेहोश सी हो गई। अब फिर से सबसे ज्यादा गोरी बस मैं ही हूँ। जब बोने घर लौटे तो उन्होंने स्नो वाइट को बेहोश पड़े हुए देखा। अरे नहीं, स्नो वाइट को कुछ हो गया है। देखो, यहाँ पर एक सेब पड़ा हुआ है। अरे नहीं, लगता है वो जालिम रानी यहाँ आई थी। सेब को देखकर लगता है इसमें जहर मिला है। उम्मीद है बेचारी की जान न गई हो। बेचारे बोने बस रोए जा रहे थे। वो स्नो वाइट को पहाड़ की चोटी पे ले गए और वहीं उसके पास बैठ गए। कुछ समय बाद एक उदार और सुंदर राजकुमार वहां आया। स्नो वाइट की खूबसूरती देख के उसके होश ही उड़ गए। कितनी खूबसूरत है ये लड़की, लेकिन इसका चेहरा पीला और शरीर ठंडा क्यों पड़ा है? राजकुमार के गले लग के स्नो वाइट उठ गई। राजकुमार और 7 बौने स्नो वाइट को जगा हुआ देखकर खुश हो गए। उन्होंने उसका खूब ख्याल रखा, जिससे वो जल्द ही स्वस्थ हो गई। सब लोग बहुत खुश थे। फिर राजकुमार ने स्नो वाइट से पूछा कि क्या वो उससे शादी करेगी। राजकुमारी स्नो वाइट, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? जब बुरी रानी को पता चला कि स्नो वाइट जिंदा है, उसने उसे दोबारा नुकसान पहुंचाने का सोचा। पर इस बार राजकुमार और 7 बौनों ने पूरी तैयारी कर रखी थी। उसके कुछ करने से पहले उन्होंने उसके जूते जादुई जूतों से बदल दिए, जो बस चलते ही रहते थे। हाँ? मैं रुक क्यों नहीं पा रही? मैं कहाँ जा रही हूँ? स्नो वाइट और राजकुमार हमेशा खुशी खुशी रहे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा भाई और बहन रहते थे, जिनके नाम थे हैंसल और ग्रेटल। वो अपने पिता और सौतेली माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में एक जंगल के बाहर रहते थे। हैंसल और ग्रेटल के पिता लकड़हारे थे। वो जंगल में लकड़ियाँ काटा करते थे, पर इस काम से वो ज्यादा पैसे नहीं कमाते थे, इसलिए उनके परिवार के पास खाने की भी कमी थी।
हैंसल और ग्रेटल की सौतेली माँ उन्हें पसंद नहीं करती थी। उसे लगता था वो बहुत खाते थे और उनका ख्याल रखना उसके लिए बहुत बड़ा काम था। एक रात उसने हैंसल और ग्रेटल के पिता से उनकी शिकायत की। मैं तुम्हारे बच्चों से तंग आ चुकी हूँ। तुम जाकर इन्हें जंगल में छोड़ आओ। मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो मेरे बच्चे हैं। कर सकते हो, मैं बताती हूँ कैसे। कल सुबह हम इन्हें जंगल में ले जाकर वहाँ छोड़ देंगे। हैंसल तब जाग रहा था। उसने अपनी सौतेली माँ की सारी बातें सुन ली। देर रात को वो घर से बाहर जाकर कुछ चमकदार सफेद कंकड़ उठाकर ले आया जो अंधेरे में चमक रहे थे। अगले दिन सुबह होते ही हैंसल और ग्रेटल की सौतेली माँ ने उन्हें बुलाया। तुम्हारे पिता और मैं जंगल में लकड़ी काटने जा रहे हैं। तुम भी हमारे साथ आ रहे हो। ये लो ब्रेड, अगर भूख लगे तो खा लेना। जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़े, हैंसल चुपचाप एक एक कंकड़ गिराता चला गया ताकि रास्ता याद रहे। जब वो जंगल के बीचों बीच पहुंच गए, तो बच्चों के पिता और उनकी सौतेली माँ लकड़ी काटने के लिए अलग अलग चल पड़े। हम लकड़ी काटने जा रहे हैं। तुम दोनों हमारे लौटने तक यहाँ इंतजार करना। ठीक है माँ। बच्चों ने जंगल में पूरा दिन अकेले ही बिताया। जैसे ही रात होने लगी, तो हैंसल और ग्रेटल के पिता और उनकी सौतेली माँ लौट के नहीं आए। हैंसल, मुझे तो अब डर लगने लगा है। माँ और पिताजी हमें वापस ले जाने के लिए कब आएंगे? मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे ग्रेटल, पर फिक्र मत करो, मैं ले जाऊंगा घर। जो कंकड़ हैंसल ने रास्ते में गिराए थे, वो रात में चमक रहे थे और वो बच्चे उनके पीछे पीछे चलते हुए अपने घर तक आखिरकार पहुंच ही गए। उनके पिता उन्हें देखकर बहुत खुश थे। हैंसल और ग्रेटल, शुक्र है कि तुम सुरक्षित हो। मुझे माफ कर दो, मैं फिर तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कुछ दिनों बाद हैंसल और ग्रेटल के पिता शहर में अपनी कुल्हाड़ी ठीक कराने गए, तो हैंसल और ग्रेटल घर पर अकेले रह गए अपनी सौतेली माँ के साथ। अब जब इनके पिता बाहर गए हैं, ये बढ़िया समय है मेरे लिए इन बच्चों से छुटकारा पाने का। बुरी सौतेली माँ ने बच्चों को घर से बाहर निकलने को कहा। चलो आओ बच्चों, हम जंगल में पिकनिक के लिए जा रहे हैं। पिकनिक के लिए? अभी? हैंसल ने अपनी सौतेली माँ पर विश्वास नहीं किया। उसने चुपचाप एक ब्रेड का टुकड़ा लेकर छुपा लिया। जैसे ही वो जंगल में जाने लगे, हैंसल अपने पीछे ब्रेड के छोटे टुकड़े जमीन पर डालता चला गया। और जब वो घने जंगल में पहुंच गए, तब उनकी सौतेली माँ ने उनकी तरफ घूर कर देखा और कहा, तुम दोनों यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ।
बच्चों ने इंतजार किया, पर उनकी सौतेली माँ वापस नहीं आई। अंधेरा हो गया था और ग्रेटल फिर से डरने लगी थी। हैंसेल, चलो घर चलें, मुझे डर लग रहा है। हमें सुबह तक इंतजार करना होगा ग्रेटल। मैं रास्ते में ब्रेड के टुकड़े डालता हुआ आया था, लेकिन जब तक सुबह नहीं होती तब तक हम उन्हें देख नहीं पाएंगे। जब सूरज निकल आया हैंसेल और ग्रेटल ब्रेड के टुकड़ों को ढूंढने लगे, पर उन्हें वो कहीं भी नजर नहीं आए। अरे नहीं, शायद चूहों और चिड़ियों ने वो सारे ब्रेड के टुकड़े खा लिए। अब हम घर कैसे जाएंगे? हैंसेल और ग्रेटल जंगल में लगातार चलते गए, इस उम्मीद में कि कोई उनकी मदद के लिए मिलेगा। कुछ देर बाद हैंसेल और ग्रेटल को रास्ते में एक आलीशान घर दिखा, जो जिंजर ब्रेड से बना हुआ था और चॉकलेट्स, गम ड्रॉप्स और अलग अलग मिठाइयों से सजा हुआ था। इस घर को देखो हैंसेल, ये हमारी पसंद की टॉफी से बना है। ये तो स्वादिष्ट लगता है। दोनों बच्चे इतने भूखे थे कि उन्होंने घर के बड़े बड़े टुकड़े तोड़ लिए और उन्हें खाना शुरू कर दिया। तब एक बूढ़ी औरत घर से बाहर निकली और हैंसेल और ग्रेटल को देखकर मुस्कुराने लगी। ओह बेचारे बच्चे, जरूर तुम दोनों को भूख लगी होगी। अंदर आओ, मैं तुम दोनों को पीने के लिए थोड़ा गर्म दूध देती हूँ। हैंसेल और ग्रेटल उस बूढ़ी औरत के घर में चले गए, जहाँ उसने उन्हें अच्छे से खाना खिलाया। जितना चाहो उतना पी सकते हो बच्चों, शर्माना नहीं, यहाँ बहुत सारा दूध है। जब हैंसेल और ग्रेटल ने खाना खा लिया तो उन्होंने बूढ़ी औरत को बताया कि वो अपने घर जाना चाहते हैं। दूध के लिए आपका धन्यवाद। क्या आप बता सकती हैं कि हम घर कैसे जाएं? बूढ़ी औरत हंसने लगी। घर कभी नहीं, अब तुम दोनों यहीं रहोगे और मैं तुम दोनों को खाऊंगी। बेचारे हैंसेल और ग्रेटल। बूढ़ी औरत ने उन्हें अपनी जाल में फंसा लिया था। जब तक उन बच्चों को इसका एहसास हुआ कि वो बूढ़ी औरत बच्चों को खाने वाली चुड़ैल है जिसने उन्हें फंसाने के लिए मिठाइयों का घर बनाया है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बूढ़ी चुड़ैल ने हैंसेल को पिंजरे में कैद कर लिया था। तुम यहीं रहोगे लड़के, जब तक कि तुम मेरे खाने लायक मोटे ना हो जाओ। फिर वो चुड़ैल ग्रेटल के पास गई। और सुनो लड़की, तुम मेरे लिए काम करोगी। उसने ग्रेटल को खाना बनाने, साफ सफाई करने और कपड़े धोने में लगा दिया था। सुबह के समय बूढ़ी चुड़ैल ये देखा करती कि हैंसेल खाने के लायक मोटा हो गया है या नहीं। मुझे अपनी उंगली दिखाओ हैंसेल। देखे जरा तुम कितने मोटे हुए। हैंसेल को पता था कि बूढ़ी चुड़ैल को ठीक से दिखता नहीं है,
इसलिए वो उसे मुर्गे की हड्डी पकड़ाकर बुद्धू बना दिया करता। तुम तो अभी भी बहुत दुबले हो। एक सुबह चुड़ैल को बहुत जोर से भूख लगी थी। गुस्से में उसने ग्रेटल को बुलाया। ग्रेटल, आज नाश्ते में मैं हैंसल को खाने वाली हूँ। चलो एक बड़े बर्तन में पानी उबालो। आज मैं बनाऊंगी एक बढ़िया हैंसल सूप। बेचारी ग्रेटल, उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसे पता था कि उसे हैंसल को बचाना है और तभी उसने एक योजना बनाई जब वो पानी गर्म करने के लिए बर्तन रख रही थी। कुछ देर के बाद बूढ़ी चुड़ैल ये देखने के लिए आई कि पानी उबल गया है या नहीं। क्या पानी उबल गया है? मैं खाने के लिए तैयार हूँ। मुझे नहीं पता, मैं बर्तन में नहीं झाँक पा रही। ये मेरे लिए बहुत ऊंचा है। वो चुड़ैल हैंसल को खाने के लिए इतनी उतावली थी कि वो चूल्हे के ऊपर चढ़ गई और बर्तन के अंदर झांकने लगी। तभी नन्ही चतुर ग्रेटल ने बूढ़ी चुड़ैल को अपनी पूरी ताकत के साथ बर्तन के अंदर धकेल दिया। बूढ़ी चुड़ैल खौलते हुए पानी में गिर गई और ग्रेटल ने ढक्कन बंद कर दिया। फिर उसने पिंजरे को खोल दिया और हैंसल को बाहर निकाला। बूढ़ी चुड़ैल मर गई हैंसल। अब हम घर जा सकते हैं। हुर्रे! ना सिर्फ बूढ़ी चुड़ैल मर चुकी थी, बल्कि हैंसल और ग्रेटल को उसके घर में एक सोने के सिक्के से भरा घड़ा भी मिला। हम इससे बहुत सारा खाना खरीद सकते हैं ग्रेटल। बहुत देर तक चलने के बाद हैंसल और ग्रेटल ने आखिरकार जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही लिया। जब वो घर पहुँचे, तो उनके पिता उनका इंतजार कर रहे थे। बच्चों, मैं तुम्हें देखकर बहुत ही खुश हूँ। शुक्र है कि तुम वापस लौट आए। मैंने तुम्हारी सौतेली माँ को घर से बाहर निकाल दिया। अब वो हमें कभी परेशान नहीं करेगी। हैंसल और ग्रेटल ने अपने पिता को वो सोने के सिक्के दिखाए जो उन्हें मिले थे। वो बहुत खुश हुए। उन तीनों को फिर कभी पैसे की कमी नहीं हुई और वो हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सा शहर था जिसका नाम था हैमलिन। यहाँ के सारे लोग बहुत खुशी खुशी रहते थे। लेकिन एक दिन लालची चूहों का एक बड़ा सा झुंड शहर में आ धमका। कुछ चूहे तो बड़े थे तो कुछ चूहे छोटे, कुछ बच्चे थे तो कुछ उम्र में बड़े। अलग अलग आकार और रंग बिरंगे चूहे थे। और ये चूहे शहर की हर खाने वाली चीज को कुतरने लगे। ओह, अरे नहीं! ये चूहे तो मेरी रसोई की हर चीज खा रहे हैं।
तो मेरी बेकरी का सारा केक खा गए। इन चूहों ने तो मेरी सारी सब्जियां और फल सफा चट कर दिए। शहर के लोगों ने इन चूहों को पकड़ने के लिए जाल बिछाए और कुछ लोग तो उन्हें डराने के लिए बिल्लियां भी लेकर आए, लेकिन चालाक चूहों ने जाल को चकमा दे दिया और बिल्लियां तो चूहों की तादाद देखकर खुद डर गईं। शहर के लोगों की चिंता बढ़ने लगी। शहर में इतने चूहे हो गए थे कि कोई आराम से नहीं रह पा रहा था। अरे नहीं, ये चूहे तो हर जगह पहुंच गए। अब हम क्या करें? ये खबर हैमिलिन के पड़ोसी राज्य तक पहुंच गई, तो उन्होंने भी हैमिलिन आना बंद कर दिया। इससे शहर में कई चीजों की कमी हो गई। ए सुनो, हैमिलिन में तो चूहों की भरमार है, हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। हैमिलिन का मेयर भी इस मुसीबत से परेशान था। उसने सारे लोगों को सलाह मशवरा के लिए अपने पास बुलाया। हैमिलिन के मेरे प्यारे लोगों, हमें इन चूहों का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वो हमारी चीजों को खा रहे हैं और उन्हें बर्बाद कर रहे हैं। इनकी वजह से बाहर के लोग हमारे शहर में नहीं आ रहे। लेकिन मेरे पास एक उपाय है। मैं शहर के खजाने में से 100 सोने के सिक्के लूंगा और इस थैली में डालूंगा, और जो भी हमारे शहर से चूहों को बाहर भगा देगा उसे मैं ये थैली इनाम के तौर पर दूंगा। बहुत ही अच्छा आइडिया है मिस्टर मेयर। फिर मेयर ने एक संदेश वाहक को पड़ोस के राज्यों में भेजा। सुनिए सुनिए, हैमिलिन शहर के मेयर ने ये वादा किया है कि जो हैमिलिन से चूहों को बाहर निकालेगा उसे मेयर सोने के 100 सिक्के देंगे। हैमिलिन शहर के लोग अब उम्मीद खोने लगे थे। चूहे पूरे शहर पर छा गए थे। जहाँ देखो वहाँ चूहे ही चूहे थे, लेकिन शहर के लोगों की मदद के लिए कोई नहीं आया। अरे नहीं, काश कोई होता जो इन्हें यहाँ से दूर भगा देता। फिर एक दिन एक अजनबी हैमिलिन शहर में आया। उसने रंग बिरंगे कपड़े पहने थे। उसकी हैट पर एक पंख था, हाथों में एक पाइप और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हेलो मेयर साहब, मैं हूँ पाइड पाइपर। मैं आपके शहर से सारे चूहों को बाहर ले जाऊंगा, लेकिन आपको अपने वादे के मुताबिक मुझे सोने के 100 सिक्के देने होंगे इनाम के तौर पर। मैं वादा करता हूँ पाइड पाइपर, मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगा अगर तुमने चूहों को हैमिलिन से बाहर कर दिया। सब इस सोच में पड़े कि भला कैसे ये पाइड पाइपर चूहों को हैमिलिन से निकालेगा। लोग और हैरान हो गए जब वो पाइड पाइपर सड़क पर खड़ा होकर अपने पाइप से एक धुन बजाने लगा। पाइड पाइपर की धुन इतनी सुरीली थी कि चूहे उसे सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए और वो सारे काम छोड़ छाड़ कर उसके पीछे पीछे चल पड़े।
फिर पाइड पाइपर ने चलना शुरू कर दिया और चूहे उसके धुन के इतने दीवाने थे कि वो सारे उसके पीछे पीछे चल पड़े। पाइड पाइपर शहर से बाहर एक नदी में गया। चूहे भी उसके पीछे पीछे पानी में गए। और फिर कभी हैमिलिन नहीं लौट पाए। हैमिलिन के लोगों ने ढेर सारी खुशियां मनाई। उनके शहर में अब एक भी चूहा नहीं था। अब पाइड पाइपर अपना इनाम लेने के लिए मेयर के पास पहुंचा। मेयर साहब, मैंने शहर के सारे चूहे भगा दिए। वादे के मुताबिक मुझे सोने के 100 सिक्के दीजिए। लेकिन पाइड पाइपर हैरान रह गया जब मेयर ने उसे 100 की जगह 1 सिक्का दिया। हाँ? अरे ये क्या बात कर रहे हो तुम? मैंने सिर्फ 1 सोने का सिक्का देने का वादा किया था। इसे लो और अब हैमिलिन छोड़कर यहाँ से चले जाओ। पाइड पाइपर ने एक भी शब्द नहीं बोला, बस वो घूमा और वहाँ से चला गया। अगले दिन सुबह हैमिलिन शहर में वापस लौटा और अपने पाइप को बजाने लगा। पाइड पाइपर की आज की धुन कल से अलग थी, पर वैसी ही प्यारी और सुरीली थी। और इस बार हैमिलिन के बच्चों को भी बहुत प्यारी लगने लगी। हाँ, वाह, कितनी प्यारी धुन है ये। चलो वहाँ जाकर सुनती हूँ। सारे बच्चे सब कुछ छोड़कर पाइड पाइपर की ओर दौड़े। जब सारे बच्चे वहाँ जमा हो गए, तो उसने चलना शुरू किया, तो बच्चे भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। पाइड पाइपर बच्चों को शहर से बाहर एक गुफा में ले गया और फिर एक बड़े से पत्थर से उस गुफा का मुंह बंद कर दिया। मेरे लिए रुको, मैं भी आ रहा हूँ। सिर्फ एक बच्चा बाहर रह गया था क्योंकि उसके पैर में चोट लगी थी और वो धीरे धीरे चल रहा था। हैमिलिन के सारे लोग सोच में पड़ गए कि उनके बच्चे आखिर कहाँ गए। हमारे बच्चे कहाँ चले गए? वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे। बाहर रह गया बच्चा वापस लौटकर सबको सारी कहानी बताता है। सारे बच्चे पाइड पाइपर के साथ हैं। वो शहर से बाहर गुफा में बंद हैं। हैमिलिन के लोग मेयर पर बहुत नाराज हुए। उन्हें एहसास हुआ कि पाइड पाइपर के साथ मेयर ने गलत किया है। वादा तोड़ने और सबक सिखाने के लिए ही पाइड पाइपर ने ऐसा किया है। सुनिए मेयर साहब, पाइड पाइपर से किया हुआ वादा आपको पूरा करना ही होगा। हमें हमारे बच्चे वापस चाहिए। हाँ? मेयर ने बचे हुए सिक्के लिए और गुफा तक पहुंचा। पाइड पाइपर, वादा तोड़ने के लिए मुझे माफ कर दो। ये रहे बाकी के सोने के सिक्के, मेहरबानी करके इन्हें ले लो। पाइड पाइपर गुफा से पत्थर हटाकर बाहर आया। उसने मेयर से सोने के सिक्के लिए और फिर से पाइप बजाने लगा। सारे बच्चे गुफा से बाहर आ गए और पाइड पाइपर उन्हें वापस हैमिलिन ले गया। बच्चों के माँ बाप अपने अपने बच्चों को वापस पाकर बहुत खुश थे। मेयर ने पाइड पाइपर का शुक्रिया अदा किया। तुम्हारा शुक्रिया पाइड पाइपर। और ये इरादा पक्का किया कि वो कभी वादा नहीं तोड़ेगा।